हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था मेरे वीडियो का। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज संडे है। संडे को थोड़ा सा काम वाम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं ये बाजारू फैमिली के बारे में। थोड़ा सा इस बाजारू फैमिली की थोड़ा सा औकात दिखाएं। ये अपनी औकात भूल चुके हैं, औकात से ऊपर जाके बोल रहे हैं। थोड़ा सा इनकी औकात याद दिला दे कि किस लेवल के ये है ना। जरूरी है टाइम टाइम पे ना इनकी औकात दिखाती रहनी चाहिए, वरना ये अपनी औकात भूल जाते हैं, औकात से ज्यादा बोलने लग जाते हैं। तो चलिए इनकी थोड़ी सी औकात याद दिलाते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं ये बाजारू। बाजारू का मतलब पता है इनको? बाजारू का मतलब क्या है? बाजारू का मतलब मैं बताती हूँ तुम लोगों से कि बाजारू का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। बाजारू का असली मतलब वो होता है कि बहन बना के, राखी बंधवा के और उसके साथ गंदी हरकतें करने वाले लोगों को बाजारू कहा जाता है, समझे। स्विमिंग पूल में नंगे होकर नहाने वाले लोगों को बाजारू कहा जाता है। आधी रात को पराए मर्दों से शायरी सुनने वाली औरतों को बाजारू कहा जाता है। स्टेज पे लगातार 4-4, 5-5 घंटे पार्टी इवेंट शुरू होने से लेके इवेंट खत्म होने तक जो औरत नाचते रह जाए स्टेज पर, उसको कहा जाता है बाजारू। समझ में आया? चलिए और भी बताते हैं, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये चले हैं दूसरों को ज्ञान देने। ज्ञान के देवी देवता बन के आए हैं, है ना। अपनी बहू को, खुद की बहू को टॉर्चर करना है, घर में मरने के लिए मजबूर करना है, और चले हो तुम लोग दूसरे को ज्ञान देने। वही बहू उठ के अगर एक कंप्लेंट डाल देना अपने ससुराल वालों पे, कहीं के नहीं बचोगे। अगर वही बहू के मायके वाले जिनको बार बार सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर रहे हो, जिनको बार बार घसीट रहे हो, अगर वही एक कंप्लेंट डाल देना तो कहीं के नहीं रहोगे, करते रह जाओगे ब्लॉगिंग, ठीक है। कटोरा लेके जो थंबनेल में लगाई हूं ना, वो नौबत आ जाएगा। तुम लोग औकात की बात करते हो बे, तुम लोगों का औकात है 2 कौड़ी के। अगर ये यूट्यूब आज बंद हो गया ना, आज तुम लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, तुम लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। खाने को 2 रोटी नहीं मिलेगा, तरस जाओगे, भीख मांगोगे 2 रोटी के लिए। तुम लोग चले हो बात करने औकात की। बेटा को टॉर्चर करवा रही हो, बेटी को टॉर्चर करवा रही हो, चली हो तुम बात कर रहे हो यहाँ पे। तुम्हें जो लोग तुम्हारा गुण गाएंगे, तुम लोगों को जो लोग अच्छे बोलेंगे तुम्हारे लिए, वो अच्छे हैं। और जो नहीं अच्छा बोलेंगे वो बाजारू हो गए हैं, वो बाजारू हो गए। यही एक ऐसा फैमिली है ना कि यूट्यूब को कचरा बना के रख दिया है। ऐसे कोई ब्लॉगर नहीं है जो ऐसे कचरा मचा के रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब जो कल का लाइव हुआ था उसके पॉइंट पे हम बात करते हैं। कल जो लाइव हुआ था, उस लाइव से आप लोगों को क्या लगा? वो लाइव देख के क्या लगा? वो लाइव सिर्फ और सिर्फ फिर से बहू को टॉर्चर करने के लिए हुआ था और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बहू को टॉर्चर करने के लिए। ये पूरा फैमिली मिलके एक अकेली बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको मरने पे मजबूर कर रहे हैं। उसका रो रो के हालत खराब है, वो परेशान है, टेंशन में है। एक छोटी सी बच्ची को लेके, 1 महीने 2 महीने की बच्ची को लेके, और इसी चलो मुझे याद आया अभी 2 महीने के नाम पे, आज कृपा का 2 महीना हो गया है। तो भगवान उसको हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे, हमेशा बुरी नजर से बचा के रखे, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ठीक है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कृपा को कि वो स्वस्थ रहे और ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बुरी नजर से बच के रहे वो बच्ची, है ना। क्योंकि बहुत सारी बुरी नजर है, बहुत सारे लोग बद्दुआ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो भगवान करे कि ऐसे लोगों की बुरी नजर से वो बच्ची बच के रहे, ठीक है। बाकी वो बच्ची खुद इतनी स्ट्रांग है कि आते ही अपने माँ बाप को अपने पैर पे खड़ा कर दी, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग उस बच्ची का
आने के बाद उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे। तो ये बात करते हैं इज्जत की, है ना, इज्जत की बात करते हैं कि इज्जत कौन कौन बात करता है। राम खेलावन चाचा इज्जत का बात करते हैं कि वहाँ मैं किराए के घर पे चला जाता तो मेरा इज्जत चला जाता। अच्छा, आपका इज्जत चला जाता, किराए के मकान पर चले। उस दिन आपका इज्जत नहीं जा रहा था जिस दिन आपका बेटा राखी बांधा था, जिसको पूरा सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ था। तो उस दिन आपका कोई आस पड़ोस का कोई नहीं देखा था, उस दिन किसी को नहीं पता चला था। जो चड्डी, खून लगा हुआ चड्डी दिखा रहा था, लाल चड्डी, उस दिन नहीं दिखा था। उस दिन इज्जत नहीं गया था, उस दिन इज्जत बढ़ गया था क्या? नाक ऐसे नाक और ऊंचा हो गया था। असली इज्जत तो उस दिन गया था, ये इज्जत जाना हुआ। असली इज्जत तो उस दिन गया था कि कुकर्म किया था बेटा, तो उस दिन इज्जत नहीं गया था। चले हैं इज्जत की बात करने। इन लोगों को सपोर्ट करें वो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। जो ये पाप कर रहे हैं, किसी की बेटी को घर में ब्याह के लाके और टॉर्चर कर रहे हैं, उस लड़की को, उस पाप का भागी जो बने, वो बहुत अच्छा है। और जो उस लड़की के साथ खड़ा है, जो उस लड़की का साथ दे रहा है, वो बाजारू हो गया। तो बहुत अच्छे से आपका लैंग्वेज पता है गाइस। आप लोगों को याद है ना, यही आदमी का कहा हुआ है ना कि जहां से बच्चा निकाले हो वहीं डाल लो। इसी आदमी का कहा हुआ है ना, यही आदमी का कहा हुआ है ना। ये आदमी, ये इंसान चले हैं दूसरे को पाठ पढ़ाने, संस्कार का पाठ पढ़ाने चले हैं। अरे पहले अपने इर्द गिर्द आस पास में देख लेते हैं ना कि कौन कौन बाजारू बैठा है, आस पास में देख लेते, अब पता चल जाता, असली बाजारू दिख जाता कि असली बाजारू है क्या। बाजार में यहाँ पे बाजार में इज्जत उछाल के, इज्जत का धज्जिया उड़ा के, कुकर्म करके, स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ, 4 लड़कियों के साथ बेटा नहा रहा है, वो सब अच्छा। ऐसे लोग चले हैं इज्जत की बात करने, और ऐसे लोग चले हैं बताने कि बाजारू कौन है। और ये इच्छाधारी माँ जो है, ये क्या बोलती है कि गाइज एक चीज और मैं कहूंगी, आप लोग जो लोग माताजी कहते हैं, आप लोग प्लीज माताजी मत कहिए, ये लोग माताजी कहने लायक नहीं है, माताजी का अपमान है यहाँ पे। माताजी बोलो तो माताजी कहने लायक बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। हम इतना बड़ा दर्जा नहीं दे सकते हैं ऐसे लोगों को, जो कि ऐसे ये लोग ऐसे आके इस तरीके से बेइज्जत करते रहे हमें। हम इनको माताजी के कैटेगरी में रखें, माताजी बोले तो बिल्कुल, जो लोग भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट ही है मेरा, आप लोग प्लीज माताजी मत कहा करिए ऐसे लोगों को, ठीक है। ये माताजी जो शब्द है ना, बहुत बड़ा है और इस शब्द का भी अपमान है। हाँ, जिस दिन ये उस लायक हो जाएंगी, अपने आप को उस लायक कर लेंगी, उस दिन माताजी जरूर कहेंगे, ठीक है, तब तक अभी नहीं। तो ये इच्छाधारी जो माँ है, ये माँ कहती है कि जो उस कैटेगरी के हैं वही लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं? ओ, वो भी बाजारू है ना। अच्छा, समझ गई। थोड़ा देरी होता है गाइज, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझ गई। अच्छा, बाजारू लोग बाजारू को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी इच्छाधारी माँ का कहना है कि मेरे घर में रहोगे तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और ना ही तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध हो और जाओ, तो मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। इसी माँ का कहना है, और शायद पिछली लाइव में या किसी वीडियो में कही थी। आप लोगों को याद होगा गाइज, आप लोग को तो अच्छे से याद रहता है, कहना था ना। तो आप लोग इस चीज को सबको मिला के देखिएगा कि ये औरत सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहती थी ना कि ये दोनों बेटा बहू मेरे गुलाम बन के रहें। तुम प्लॉट में मत जाओ, नहीं जाएंगे। वो माता का जो ये वेश, वो क्या किए थे, शूटिंग करने गए थे, वो मत करो, नहीं करेंगे। अगर करेंगे शूटिंग माता का वो करके, तो जाओ पंडाल में बैठ जाओ,
ठीक है, उस समय सबको झटका लगा था, लेकिन शायद हमें पता नहीं था उस टाइम पे इतनी सारी बातें कि ये चाहती है कि मेरे ऐसे 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 नाचे बहू, उंगली पे इशारे पे नाचे, ऐसे नाचे। और जब तक नाच रही थी वो बहू तब तक बहुत अच्छी बहू थी। और आज वो बहू अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए आज वो बहू सोची थोड़ा सा कि एक रूम होना चाहिए, थोड़ा हमारा झूला वूला ये सब चीजें हमारी बच्ची के लिए होना चाहिए, अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा वो बहू सोची। तो निकलो घर से, निकलो, यहाँ पे मेरे हिसाब से चलेगा, यहाँ की मालकिन मैं हूं, मेरे हिसाब से चलेगा, चलो निकलो यहाँ से। तो ये माता नहीं, ये इच्छाधारी माँ चाहती थी कि यहाँ पे मेरे गुलाम बन के रहे। ये मेरा कहना नहीं है, ये खुद इन्हीं का कहना है कि यहाँ पे गुलाम बन के रहना पड़ेगा, कि ये इनका बेटा किराए के मकान पे जाके रह रहा है तो इनके आत्मसम्मान पे चोट है कि मेरे ही मोहल्ले में वो किराए पे रह रहा है। तो इतने जल्दी कहाँ से वो घर खरीद लेगा, कहाँ से घर खरीद लेगा? आपका बड़ा वाला बेटा क्या जब घर से निकला था तभी घर खरीद लिया था? कितने साल हो गए उसको, कितने साल बाद खरीदा था? जब एक औरत को सोशल मीडिया पर यहाँ पे बेइज्जत किया और बेइज्जत करके अब पूरा डॉलर कमाया, तब उसी डॉलर के कमाई से वो महल खड़ा किया है, ठीक है, जो कागज का महल खड़ा हुआ है। तो वो बेटा बहुत अच्छा है। सुनो छोटा बाबू, एक बात मैं बताती हूँ, सुनो, तुम बूढ़े किस लिए हो मैं बताती हूँ। तुम भी किसी एक लड़की को, एक जो बेचारी कोई लड़की है, विधवा कोई है, उस लड़की को तुम भी बहन बनाओ, बहन बना के राखी बंधवाओ, और राखी बंधवा के तुम भी यही सब काम करो यहाँ पे, और काम करके घर बना लो, बंगला बना लो, सब कर लो, ठीक है, सब कर लो। और उसके बाद तुम भी यहाँ पे बहुत अच्छे बेचारे बन जाओगे और तुम्हें भी इतना ही सपोर्ट मिलेगा। और ये अंधभक्त है ना, तुम्हें भी इतना ही प्यार करेंगे। और तुम्हारी बीवी को, तुम भी लोटा लेके खेत में बैठ जाना, और लोटा लेके खेत में बैठ के खूब फुक्का फोड़ फोड़ के रोना, भै 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 रोना, ठीक है। तो तुम्हें भी यहाँ पे खूब सिंपत्ति मिलने वाला है और तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा, घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। सब आएंगे, वीडियो छापेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, धराधर वीडियो छापेंगे, खूब वीडियो छापेंगे, ठीक है। तो तुम भी ये काम करो। और अगर तुम्हें इस घर में जगह चाहिए, दोबारा से एंट्री चाहिए, तो तुम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। पहले ढूंढो किसी विधवा औरत को जो मजबूर है, जिसका कोई सहारा नहीं है, पहले उसका सहारा बनो, सहारा बन के और तब उसका गर्दन रेत दो और आओ यहाँ पे यूट्यूब पे आके तमाशा यहाँ पे कर दो, फिर बहुत अच्छे बन जाओगे, फिर बहुत नाम हो जाएगा, नाक ऊंचा हो जाएगा माँ बाप का। यही काम करना। बाकी ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी, और भी ये लाइव का पूरा मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, रह गया है कुछ बात, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि वो लोग कुछ बोले और इनका चलता रहे, दुकान चलता रहे, दुकान चलता रहे, दुकान में ताला नहीं, ऐसे तो व्यूज आएगा नहीं, पता। अब देखिए थोड़ा सा कल एक लाइव छोटा बाबू थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा लाइव छोटा बाबू का हुआ, देखिए ये पूरा खानदान उठ के आ गया। क्यों उठ के आया? क्योंकि यही चाहते हैं ये कि वो अपना मुंह खोले, हम उठ के आए यहाँ पे और हम खूब वीडियो छापे और हम डॉलर छापे। यही बस एक ही मकसद है, यहाँ पे एक ही मकसद है। और यहाँ पे उसकी माँ को घसीटा जा रहा है। अब दूसरी माँ मिल गई है, तो हाँ अच्छी बात है, माँ मिल गई है। देखिए गाइस, इस बात पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, इस बात पे मैं अच्छे से बात करूंगी, छोटी बहू की माँ के बारे में, ठीक है। और ये पता नहीं किस ऐसे कौन सा ऐसा टीचर है, कौन सा ऐसा टीचर जिसके जबान से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि जहां से बच्चा निकाले हो वहीं पे ठूंस लो। यहाँ पे सारे बाजारू औरतें हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट निकलते हैं ना मुंह से कि कहीं तक ये नहीं लगता है कि, जबकि इस इंसान को कभी कोई रिएक्शन वाली, कोई भी रिएक्शन वाली गलत नहीं बोली है। हमेशा इस इंसान को अंकल जी कह के ही संबोधित किया गया है, कुछ नहीं बोला गया है कि नहीं यार छोड़ो, ये बहुत कम रहते हैं वीडियो में तो बोलना ही बेकार है, तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन देख लो बाजारू हो गई, आसपास में बाजारू लोगों को बैठा के, और इनको बाकी लोग बाजारू दिख रहे हैं।